चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.3 क्लास 10 का मैथ। हमने पीछे 3.2 तक देख चुके थे, ठीक है। तो आज शुरू किया जाता है इसको। एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10 मैथ। देखिए इसमें हम लोग को पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि। इसको बोल सकते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए बहुत ही आसान है और आपके एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा इस पे। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। एक है समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 और एक है x माइनस वाई बराबर 4। देखिए बहुत ही आसान है, इसको आप जितने सरल तरीके से समझ सकते हैं। दो समीकरण है, आप इसको कहिए ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। सबसे पहले हम समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। इसमें क्या करना है, हमें x या y किसी एक को एक तरफ रखना है, बाकी क्या करना है दूसरे तरफ ले जाना है। जैसा कि हमने यहाँ x को रख लिया, ये 14, और इस y को बराबर के इधर हम ट्रांसफर किए तो माइनस में आ गया। x का मान क्या निकल गया, 14 माइनस वाई। आप इसको समीकरण 3 बना दो। अब यहां पे हमारा कौन सा समीकरण छूट रहा था, 2, क्योंकि हमने समीकरण 1 से इसको सॉल्व किया। अब हम लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में ये जो x का मान निकला है ये दूसरे समीकरण में हम रखेंगे। समीकरण 2 में x के मान को रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, पहले उसको नोट करते हैं हम लोग। x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2 हो गया, ठीक है। जिस समीकरण से पहले हम यहां सॉल्व करेंगे उसके बाद जो मान निकलेगा वो हो जाएगा समीकरण 3। और समीकरण 3 का मान हम किस में रखेंगे, जो समीकरण हमको यहाँ पे छूटेगा, ठीक है। हम समीकरण 1 से लिए थे, और समीकरण 2 बच रहा था, उसमें हम 3 का मान रख दिए। x के बदले में कितना आया है, 14 माइनस वाई। तो जहां x है उसके बदले में 14 माइनस वाई रख दीजिए। 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई पहले से है, बराबर 4। 14 माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2y बराबर 4, और 2y बराबर 14 माइनस 4। 2y 14 में 4 गया तो 10। देखिए 2 से काट दिया गया कितना बार में, 5 बार में। तो यहां पे y का वैल्यू कितना निकल गया, 5, ठीक है। क्या निकला, y बराबर 5 निकला ना, वही था ना। स्टार्ट किया क्या, कर दिया, y बराबर 5 निकल गया। और y के मान को आपके पास 3 समीकरण था, तीनों में से किसी में रख दीजिए। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हम लोगों का क्या था, x बराबर y माइनस 14, ठीक है। आप इस y के मान को किसी में भी रख दीजिए।
समीकरण 3 क्या था, x बराबर 14 माइनस वाई, ये हो गया 14 और y का मान कितना निकला था 5, 14 में 5 गया तो 9, x का मान निकल गया 9। इस प्रकार आप यहाँ पे लिख दीजिए x बराबर 9 और y बराबर 5, ये आपके दोनों आंसर हो गए। चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम बहुत से बच्चों का शिकायत होता है ये पॉइंट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो हम आगे क्वेश्चन 4 देखते हैं। इसमें क्या है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और नेक्स्ट है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखिए इसमें कोई टफ नहीं, बिल्कुल पहले क्वेश्चन के जैसे इसको बना सकते हैं हम लोग। इसको कर लीजिए इक्वेशन 1, ये हो गया 2, मतलब समीकरण 1 समीकरण 2। आप किसी को भी ले सकते हैं, या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से। चलिए समीकरण 1 से इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि का मेन तरीका क्या है, आप या तो x या y को अलग कर लीजिए, बाकी सबको दूसरे साइड। समीकरण 1 हो गया हम लोग का 0.2x 0.3y बराबर 1.3। x को हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे 0.2x बराबर 1.3। ये जो 0.3y है इसको हम ले गए माइनस में। x के साथ क्या गुना है 0.2 गुना है, तो 1.3 माइनस 0.3y और जो 0.2 यहाँ पे गुना था ये आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में। आप इसको कह सकते हैं कि ये समीकरण 3 बन गया हम लोग। ये समीकरण 3 हो गया। अब इस x के मान को हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। उस प्रकार पीछे के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए समीकरण 2 में x के मान को रखने पर समीकरण 2 क्या था हम लोग का 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। 0.4 हमने रख दिया, ठीक है। और x का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 3 में निकाले हुए हैं 1.3 माइनस 0.3y और y में 0.2। तो 0.4 को यहाँ लिख दिए मल्टीप्लाई का साइन, और इस x के बदले में हमने क्या किया इस पूरे को यहाँ पे उतार दिया। बाकी आगे जो था उसको सेम टू सेम लिख दिए। सॉल्व करते इसको 0.2 ई कैंसिल होगा यहाँ से 2 बार में, और 1.3 माइनस 0.3y ब्रैकेट के बाहर है 2, तो दोनों से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। 1.3 इंटू 2 2.6 और 0.3y इंटू 2 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब इसमें आप क्या कीजिए y को एक तरफ रख लीजिए और बाकी नंबर्स को एक तरफ ले जाइए। जैसे 0.6y और 0.5y, 6 में से 5 जाएगा कितना बच गया माइनस 0.1y इक्वल टू 2.3, और ये जो 2.6 था हमने इसको इधर माइनस में ले आया माइनस 0.1y 2.3 माइनस 2.6 0.3 माइनस माइनस कैंसिल और y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। आप इसको सिर्फ 0.y भी लिख सकते हैं, ठीक है। और y के मान को आप किसी भी इक्वेशन में चाहे इक्वेशन 1 हो 2 हो 3 हो किसी में भी रख सकते हैं। तो y के मान को समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है हम लोग का x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y बाई में 0.2, 1.3 माइनस 0.3 और y का वैल्यू क्या निकल गया 3 निकल गया। 1.3 माइनस 3 3 जा
9, 0.9, y में 0.2, इसको आगे यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। 1.3 में से 0.9 चला जाएगा, 0.4 बच गया, और y में 0.2, ये दो बार कैंसिल होगा, 2 निकल गया, कितना, x बराबर 2, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 3, ये आपके आंसर्स हो गए। चाहे रूट के क्वेश्चंस हो या पॉइंट के क्वेश्चंस हो, ठीक है, और बिल्कुल सेम तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आपके एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तो आगे इसको विशेष ध्यान दिया जाए। चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस पे थोड़ा गौर कर सकते हैं। इक्वेशन कहता है कि 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 है, तो यहाँ पे m का मान निकालना है। 2x + 3y = 11, ये हो गया इक्वेशन 1, और दूसरा हो गया 2x - 4y = -24, ठीक है। यहां से और एक और इक्वेशन दिया हुआ है, y = mx + 3। तो देखिए अभी हमारा इस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया गया है। एक्स वाई के मान को निकालिए प्रतिस्थापन विधि से या एलिमिनेशन मेथड से, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड, और यहाँ पे x और y के मान को क्या कीजिए, रख दीजिए, उसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए समीकरण 1 से क्या कहता है, 2x + 3y = 11। इसमें दो क्वेश्चन हमने आगे पढ़ा, इसमें पहला काम क्या करना है आपको, या तो x को या तो y को क्या करना है, अलग कर लीजिए, बाकी को सबको एक साइड। जैसे 2x = 11, इस 3y को माइनस में ले आए, यहां पे सिर्फ x या y होना चाहिए, तो x को रख लिए, 11 - 3y, 2 यहां पे मल्टीप्लाई में था, तो इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड मतलब भाग में आ जाएगा, इसको आप इक्वेशन 3 बना दीजिए। अभी जो x का मान निकला समीकरण 3, उसको हमको किस में रखना है, समीकरण 2 में, 1 में नहीं रखना है, कारण 1 से ही सॉल्व करके हम इतना लाए हैं। अब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना हो गया हम लोग का, 2x - 4y = -24, 2 का 2, x का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, 11 - 3y / 2, 11 - 3y बटा 2, बाकी आप उतार दीजिए, क्या बच गया, -4y और बराबर में -24, ठीक है। अब 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, कट गया एक बार में, यहाँ 1 बचेगा, 1 को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रह जाएगा, तो 11 - 3y - 4y = -24, 11 - 3y - 4y -7y, अब -7y बराबर -24, और इस 11 को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब -7y बराबर ये -24 और -11 कितना होगा, -35 होगा, -35, और ये 7 क्या हो गया, इसको डिवाइड किया 5 बार में, y का वैल्यू निकल गया 5, और y के मान को क्या करना है हमको, y के मान को हम चाहे तो किसी भी समीकरण में 1 2 3 किसी में भी रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, लेकिन इजी होगा कि आप समीकरण 3 में रखो, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है हम लोग का, x बराबर 11 - 3y बटा 2, 11 - 3y बटा 2, 11 के 11 -3
और y का मान हमने निकाला 5/2, 11 माइनस 5 दिया 15/2, 11 में 15 गया -4/2 और ये कट जाएगा 2 बार में -2। x का वैल्यू कितना निकल गया -2। अब हमको इस इक्वेशन पे काम करना है। कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है? y बराबर mx प्लस 3। अब y बराबर mx प्लस 3, इस इक्वेशन में क्या कीजिए, y और x दोनों का वैल्यू को पुट कर दीजिए, सॉल्व हो गया। y का मान कितना निकल गया 5, m का m रह गया, x का वैल्यू निकाले -2 और ये हो गया +3। 5, इस 3 को आप माइनस में ले आओ, बराबर -2m, 5 में 3 गया 2 बराबर -2m, 2 से कटेगा एक बार में और m बराबर निकल गया -1। ये हो गया आपका आंसर।